नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। सावन के महीने में कांवड़ मेला लगा हुआ है और शिव भक्तों का आना जाना लगातार देखा जा रहा है। अगर आप सड़कों पर निकलकर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि नजारा एकदम भगवामय है। श्रद्धा से लबरेज, आस्था से सराबोर ये शिव भक्त कांवड़ ला रहे हैं और भगवान शिव को प्रसन्न करने की, उनका आशीर्वाद लेने की पूरी कोशिश करते हुए दिखाई दे रही हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर चाहे उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, सरकार और पुलिस दोनों पूरी तरीके से मुस्तैद है। इसी कड़ी में अगर बात करें हम उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि ना ही शिव भक्तों को दिक्कत होनी चाहिए और ना ही आम जनता को। और इसी के साथ साथ जो अपराधी या जो पाखंड फैलाने की कोशिश कर रही हैं, अप्रिय घटना को अंजाम देने की फिराक में है, उन सब की कमर तोड़ी जाए। और इसीलिए ऑपरेशन कालनेमी भी चलाया जा रहा है, जिनमें उन अपराधियों को पकड़ा जा रहा है जो साधु की वेशभूषा में अराजकता फैलाते हुए नजर आते हैं या फिर देवभूमि उत्तराखंड का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। ऑपरेशन कालनेमी के बीच कांवड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और इसी के साथ जो नियम बनाए गए हैं और अगर उन नियमों का कोई उल्लंघन करता है तो फिर उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। जैसे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सरकार ने संयुक्त रूप से डीजे को लेकर अभियान चलाया हुआ है और डीजे की ध्वनि कितनी होनी चाहिए इसको लेकर बाकायदा एक लिमिटेशन जारी की गई है। इसके अलावा कुछ और तय मानक भी सबको बता दिए गए हैं और अगर उन तय मानकों से ऊपर निकलकर कोई भी इन नियमों का उल्लंघन करता है तो फिर उसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। ठीक उसी तरीके से जैसे हरिद्वार के मंगलौर क्षेत्र से 3 दर्जन से ज्यादा डीजे मौके पर उतरवाकर बाकायदा वापस भेजे गए और आरोप यह है कि ये सभी डीजे ध्वनि सीमा और नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, यानी जो नियम बनाए गए हैं उनका उल्लंघन करते हुए नजर आए। इसीलिए इन डीजे को उतरवाया मौके से और इनके मालिकों से कहा कि इनको लेकर आप वापस जाइए। और इसी की जानकारी देते हुए उत्तराखंड पुलिस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, कांवड़ यात्रा में तय मानकों से अधिक ध्वनि साइज के डीजे लाने वालों पर उत्तराखंड पुलिस की सख्ती। हरिद्वार के मंगलौर क्षेत्र से 3 दर्जन से अधिक डीजे मौके पर उतरवाकर वापस भेजे गए। सभी डीजे ध्वनि सीमा व नियमों के विरुद्ध पाए गए। डीजे सीज, वाहन जब्ती और जरूरत पड़ी तो एफआईआर भी तय। वैसे आपको बता दें, सिर्फ यही नहीं बल्कि कांवड़ खंडित होने के बाद आप जानते ही हैं कैसे कई जगहों पर असामाजिक तत्व एक्टिव हो जाते हैं, माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे में ऐसे लोगों पर भी लगाम लगाने की पूरी कोशिश उत्तराखंड पुलिस की तरफ से की जा रही है। और इसी की जानकारी देते हुए एक और सोशल मीडिया ट्वीट के जरिए उत्तराखंड पुलिस लिखती है, आज भाद्राबाद टोल प्लाजा पर कांवड़ खंडित होने पर कुछ असामाजिक तत्वों ने रोडवेज बस वे पुलिस वाहन पर पथराव कर सार्वजनिक संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया। पुलिस ने तुरंत स्थिति नियंत्रित कर यातायात बहाल किया। एफआईआर दर्ज, 2 गिरफ्तार, वाहन सीज, अन्य की पहचान जारी, सख्त कार्रवाई होगी। अच्छा, इसके अलावा शिव भक्तों से लगातार अपील भी की जा रही है कि वो बहुत ज्यादा बड़ी कांवड़ लेकर ना आए, क्योंकि इससे हादसा होने का डर भी रहता है और बाकी लंबा जाम लग जाए इस तरह का डर भी बना रहता है और ऐसे में आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यानी जहां पर सख्त होने की जरूरत पड़ रही है वहां पर धामी की पुलिस सख्त है, जहां पर अपील करने की जरूरत पड़ रही है वहां पर अपील की जा रही है और जहां पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है वहां पर वो भी किया जा रहा है। कुल मिलाकर इस कांवड़ मेले को सफल बनाने के लिए, इस यात्रा को सफल बनाने के लिए उत्तराखंड पुलिस के साथ साथ उत्तराखंड की सरकार भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। देखिए, हमारे संज्ञान में ये बात आई थी कि कुछ जो 12 फीट से ऊपर की कांवड़ों को बनाया जा रहा है, संबल किया जा रहा है। इस संबंध में अंतर राज्य जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें इंटरस्टेट बॉर्डर मीटिंग्स में ये बात स्पष्ट तय हुई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा और उत्तराखंड के में भी ये बात एक सहमति बनाई गई थी कि 10 फीट से ऊपर की कांवड़ों को किसी भी हालत में अलाउ नहीं किया जाएगा। हम लोगों के द्वारा जो डीजे के मालिक हैं जिनके द्वारा यह असेंबल किया जा रहा था उनसे यह आग्रह किया गया है कि 10 फीट से ऊपर की कांवड़ वो ना बनाए। उसको काफी हद तक इन लोगों के द्वारा मान भी लिया गया है और उनको रिसाइजिंग किया जा रहा है। रिसाइज के बाद वो कांवड़ यात्रा अपना सुचारू रूप से कर सकता है। अब जैसे उत्तराखंड पुलिस ने देखिए ट्वीट किया जिसमें वो लिखती है, शिव भक्त इतनी बड़ी कांवड़ ना लाए, श्रद्धा अमूल्य है लेकिन सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। बहुत बड़ी कांवड़े सिर्फ
खतरा बढ़ाती है। बिजली के तारों से करंट का खतरा, सड़क पर जाम और हादसे की आशंका। आप सभी से अपील है, छोटी और संतुलित कांवड़ लाए। और इसी के साथ हैशटैग उत्तराखंड पुलिस का जो हैशटैग है वो भी इस्तेमाल किया गया। और देखिए किस तरीके से वीडियोस भी लगातार उत्तराखंड पुलिस की तरफ से साझा किए जा रहे हैं, ये बताने के लिए कि कैसे शिव भक्तों के लिए पुलिस सड़क पर दिन रात मुस्तैद है और आम जनता को भी दिक्कत ना हो इसका भी ध्यान रख रही है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दें और बाकी और खबरों के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।